बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का चौथा दिन है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक की इस यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। जिन रास्तों से यात्रा गुजर रही है वहां फूलों के साथ पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है। देखिए हिंदू एकता यात्रा के चौथे दिन के रंग। चलने में रोजाना कितना चल रहे हैं आप? कोई 20-25 किलोमीटर। हाँ, डेली चलते हैं। रात को जब सोते होंगे थकान वगैरह? थकान बिल्कुल नहीं आती, कोई पता ही नहीं चलता है, सब थकान दूर हो जाती है। जय सिया राम के जयकारे, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन सबसे बड़ी पदयात्रा। तीसरे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का कारवां जब आगे बढ़ा तो नजारा कुछ ऐसा था। पदयात्रा जब पेपटेक टाउन से नौगांव की तरफ बढ़ी तो हजारों की संख्या में भक्त यात्रा में जुड़ते चले गए। अलग ही उत्साह, अलग ही उमंग भक्तों में देखने को मिली। 3 बजे के बाद का समय है, दिन बीतने को है, तो ऐसे में क्या कोई थकान 3 दिनों के बाद आप लोगों को बताइए? 3 दिन हो गए, कोई थकान नहीं। बाबा जी की कृपा से पूरा काम हो रहे हैं, न भूख है न प्यास है। समाप्त हो चुकी है, बालाजी की कृपा से पूरी थकान समाप्त हो गई। बस जोश है हम लोगों में। सामान भी आप लोग लेके चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे इतना लंबा सफर बागेश्वर धाम? ये सब कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ राम राज्य सरकार के यहाँ दरबार में पहुँचना है। क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या अमीर, क्या गरीब, हर उम्र हर वर्ग का शख्स बाबा बागेश्वर की इस अनोखी और अलौकिक यात्रा से जुड़ जाना चाहता था। यात्रा में शामिल लोगों में गजब का उत्साह दिखा। तीसरे दिन यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पूरा रास्ता भगवा झंडों से पटा नजर आया। यात्रा में कोई झाल मजीरा, कोई ढोलक तो कोई शंख और डमरू बजाता नजर आया। किसी के हाथ में बैग दिखा तो कोई सिर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा। इस जनसैलाब में बड़ी संख्या उन भक्तों की है जो बागेश्वर धाम से ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चल रहे हैं। ये सभी ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ ही रहेंगे। लेकिन इनके चेहरों पर मौजूद ये खुशी और उत्साह बता रहा है कि इनका जज्बा चरम पर है। हर जगह फूलों की वर्षा के साथ इस पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा जहां से भी गुजर रही है, श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। हर कोई बाबा के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता है। कैसी हो? कौन सा गांव है? गौरगांव में से। कैसी हो बताई? ठीक हो? सब लोग ठीक हो? चलो एक तरफ हो जाओ, बस चलो उठ जाओ। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग जो है रास्ते में हर थोड़ी दूरी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई जो है वो आशीर्वाद लेने पहुंच भी रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के महिलाएं सब सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। ये देश में पहली बार सनातन हिंदुत्व की क्रांति खड़ी हुई है। ये देश पहली बार हिंदुओं की एकता को सड़कों पर देख रहा, नया अध्याय लिख रहा, नए विचारों के साथ हिंदू एक हो रहे। युवाओं में जोश है पर होश भी है। हिंदू संगठित है पर शांत भी है। जहां थकान लगी वहां बाबा थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक जाते हैं और विश्राम के बाद फिर पूरा काफिला आगे निकल जाता है। हजारों की संख्या में जो लोग जुटे हैं और पीछे भी अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये बता रहा है कि किस तरीके से लोग दिन बीतने के बावजूद जो है
वो लगातार इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं और हिंदू एकता यात्रा को लेकर के जो उत्साह, जो जोश है, वो फिलहाल बना हुआ। इस यात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में साथ चलने वाले श्रद्धालुओं के खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इस यात्रा का मकसद आपसी भेदभाव और छुआछूत को दूर करना है। इस पदयात्रा के जरिए वो सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को एकता की अहमियत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का मानना है कि ये पदयात्रा भेदभाव मिटाने के लिए हिंदुओं को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित होगी। छतरपुर से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।